तारीख 13 अगस्त 2024, बिहार का भागलपुर जिला। यहाँ पुलिस लाइन में स्थित कांस्टेबल नीतू कुमारी के क्वार्टर नंबर CB 38 के बाहर भीड़ जुटी हुई थी। तभी पुलिस की 2 गाड़ी कांस्टेबल नीतू कुमारी के घर के नीचे आकर रुकती है और कुछ पुलिस कर्मचारी भीड़ को एक तरफ करने में लग जाती है। बाकी के पुलिस अधिकारी और कुछ कांस्टेबल नीतू कुमारी के घर के अंदर घुसे। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। अंदर पंकज कुमार सिंह उम्र 32 साल, बिहार पुलिस में सिपाही, नीतू कुमारी उम्र 30 साल, बेटा शिवांश उम्र 5 साल, बेटी श्रेया उम्र 3 साल और मां आशा कुंवर उम्र 65 साल की लाश पड़ी थी। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5-5 लाश पड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा बुरी हालत में कांस्टेबल नीतू की लाश थी। सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले के निशान थे। खून जमीन पर जम चुका था। उसी के बगल में फर्श पर 2 बच्चों और नीतू की सास की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उनके गले को चाकू से रेत डालने के निशान थे। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था, मानो यहाँ खून की होली खेली गई हो। वहीं बगल के कमरे में पुलिस गई तो वहां नीतू के पति की लाश लटकी हुई थी। ऐसा किसने किया था और कौन था इन हत्याओं के पीछे, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है। इनमें 4 लोगों की हत्या हुई थी। घर के मुखिया और महिला कांस्टेबल के पति ने खुदकुशी की थी। इन 5 मौत की मिस्ट्री की 2 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी, भागलपुर पुलिस की पति पंकज को पत्नी नीतू के अफेयर का शक था, इसलिए उसने पत्नी, मां और 2 बच्चों की हत्या की, फिर फांसी लगाकर सुसाइड लिया। दूसरी थ्योरी, पंकज के सुसाइड नोट वाली पंकज ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पत्नी नीतू ने प्रेमी के लिए बच्चों और मां की हत्या कर दी। मैंने भी उसे वैसे ही मारा जैसे उसने बाकियों को। शर्म से किसी को कुछ बता भी नहीं पाया। 2012 में बक्सर के एक मॉल से नीतू बक्सर जिले के नया बाजार स्थित तातो मोहल्ले में रहती थी। पंकज भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला था। पंकज भोजपुर से बक्सर के मॉल में नौकरी करने पहुंचा तो उसकी मुलाकात नीतू से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और ये प्यार में बदल गई। दोनों अलग अलग जाति के थे। परिवार वालों ने भी ऐतराज जताया, लेकिन दोनों ने सभी को मनाया और शादी कर ली। 2015 में नीतू की बिहार पुलिस में नौकरी लग गई। 2017 में दोनों ने शादी की। नीतू और पंकज परिवार के साथ भागलपुर में ही रह रहे थे। नीतू पुलिस ऑफिस की RT ब्रांच में पोस्टेड थी। पंकज बेरोजगार था। पंकज के साथ मॉल में काम करने वाले उसके दोस्त अवध की माने तो पंकज को अपनी पत्नी के खूबसूरत होने पर गर्व था। वो कहता था कि वो सांवला है, लेकिन फिर भी नीतू ने उसे पसंद किया। वो उससे बहुत प्यार करती है। शहर से बाहर जाने पर कॉल कर कहती, तुम याद आ रहे हो। दोनों की जिंदगी की गाड़ी मजे में आगे बढ़ रही थी। दोनों के 2 बच्चे शिवांश और बेटी श्रेया हुए। मां भी साथ रहती थी। नवगढ़िया में पोस्टिंग के बाद नीतू और पंकज की दूरी बढ़ने लगी। कांस्टेबल सूरज की एंट्री से दोनों की जिंदगी में भूचाल आ गया। पंकज को यह पता चल चुका था कि नीतू किसी से छिपकर मिलती है। वारदात के पहले पंकज ने दोस्त को बताया अपना दर्द। नीतू अब मेरे ऊपर हाथ उठाने लगी है। पंकज रोज अपने दोस्त अवध से मिला करता था। वो घर की हर बात उससे शेयर करता था। वारदात से पहले भी वो अवध से मिला था। पंकज परेशान था। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की नीतू पहले जैसी हो जाए, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी है। मैंने नीतू के लिए गांव, रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। नीतू को तो अब कुछ असर ही नहीं हो रहा है। काश मेरी दुनिया पहले की तरह खूबसूरत हो जाती। नीतू बिल्कुल बदल गई है, मुझे देखना तक नहीं चाहती है। दोस्त अवध से पंकज ने ये बातें शेयर की थी। वारदात से एक दिन पहले प्रेमी के साथ देखा था। पंकज को नीतू के अफेयर की भनक थी। सोमवार को पंकज ने पत्नी को प्रेमी सूरज के साथ देख लिया था, जिसके बाद पंकज गुस्से में आग बबूला था। इसे लेकर दोनों में लड़ाई भी हुई थी। DIG विवेकानंद ने बताया कि आसपास के लोगों से जानकारी हुई है कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। कभी कभी दोनों सड़क पर लड़ने लगते थे।
वारदात वाली शाम परेशान था पंकज। सूत्रों के अनुसार महिला सिपाही नीतू का पति पंकज घटना से पहले काफी बेचैन था। वह अपने दिल की बात किसी से बताना चाहता था। घटना वाली शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच वो 3 बार अपने पड़ोसी के घर गया था। तीनों बार निराश लौट गया क्योंकि उस वक्त पड़ोस में रहने वाले सिपाही आनंद ड्यूटी पर गए थे। पंकज ने सुसाइड नोट पड़ोसी सिपाही आनंद के नाम पर ही लिखा था। सुसाइड नोट में भी कई बार आनंद और विजय का जिक्र बताता है कि पंकज घटना से पहले अपने पड़ोसी आनंद और विजय से मिलना चाहता था। 2 पन्ने के सुसाइड नोट में पंकज ने दूसरे पन्ने में इस बात का जिक्र किया है। मंगलवार सुबह भागलपुर पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर से कांस्टेबल नीतू और उसके परिवार के 5 लोगों की लाश मिली। इनमें 4 की हत्या हुई और 1 सुसाइड था। कमरे से एक सुसाइड नोट मिला था। बताया जा रहा है कि यह पंकज ने लिखा था। पंकज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि नीतू ने उसकी मां और दोनों छोटे बच्चों को मार डाला। यह सब कुछ एक लड़के के लिए किया जिसका नाम सूरज ठाकुर है। मेरे बच्चों का क्या कसूर था, उनको क्यों मारा? मां और बच्चों की लाश देखकर मैंने गुस्से में पत्नी नीतू की हत्या कर दी और सुसाइड करने जा रहा हूं। एक लड़के के कारण सारा परिवार बर्बाद हो गया। मां को ईंट से कुचलकर चाकू से गला रेत दिया। शिवांश और श्रेया का भी चाकू से गला रेत दिया। ये सब कुछ एक लड़के के लिए जिसका नाम सूरज ठाकुर है और वो क्राइम शाखा में पोस्टेड है। बच्चों ने अभी दुनिया देखी ही कहां थी? उनका क्या कसूर था? गलत रास्ता तुमने चुना और मार डाला बच्चों को। शर्म के मारे हम किसी को बता नहीं सके। पंकज के सुसाइड नोट के अंश। पंकज के सुसाइड नोट में सूरज का जिक्र था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जानिए शादी के 6 साल बाद शुरू हुई नीतू की सेकंड लव स्टोरी, जो उसके प्रेमी सूरज ने पुलिस को बताई। मैं नीतू कुमारी का दोस्त हूं। 2015 में हम दोनों की नवगछिया जिला बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हुई थी। नवगछिया जिले से ही हम दोनों की जान पहचान हुई थी। वहां से 2021 में मेरा ट्रांसफर भागलपुर हो गया। मैं क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हूं। नीतू भी उसी कमरे में आरटीआई ब्रांच में पोस्टेड थी। नीतू अपने पति, बच्चे और सास के साथ सरकारी क्वार्टर में पुलिस लाइन में रहती थी। मैं सुरखीकल में किराए पर रहता। सितंबर 2023 में मुझे डेंगू हो गया था। नीतू मुझसे हालचाल पूछने लगी और हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नीतू कहती थी कि उसका अंतरजातीय विवाह पंकज से हुआ है। वह हमेशा मेरे साथ मारपीट करता है। अगर पति से रिश्ता ठीक ठाक रहा तो उसके साथ रहेंगे, नहीं तो उससे तलाक लेकर आपसे शादी कर लेंगे। हम भी राजी हो गए। इसी साल मई में चुनाव के बीच हम दोनों घूमने के लिए कामाख्या चले गए थे, जहां हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। नीतू का ईंट से सिर कुचला चाकू से गला रेता। सबसे ज्यादा बुरी हालत में कांस्टेबल नीतू की लाश थी। जैसा कि पंकज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने ईंट से नीतू का सिर कुचला और फिर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। पंकज ने जो बताया, ठीक उसी हालत में नीतू की डेड बॉडी पुलिस को कमरे से मिली। उसके शरीर पर खून जम चुका था। उसी के बगल में 2 बच्चों और नीतू की सास की लाश थी। उनके गले को चाकू से रेत डालने के निशान थे। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। जिस चाकू से गला रेता उसे पति ने नाले में फेंक दिया। महिला सिपाही नीतू के पति पंकज ने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बाद खुद की जान ले ली। उसने फांसी लगाने से पहले हत्या के समय जो कपड़े पहन रखे थे उसे बदल लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंकज के कपड़े पर खून का कोई दाग नहीं दिखा, जिसके बाद हम लोगों ने छानबीन की। जानकारी मिली कि पंकज रात में गंजी और गमछा पहनकर सोया था। गला रेतने के दौरान खून के छींटे पड़ जाने के बाद उसने गमछा और गंजी उतार दिया। जिस चाकू से गला रेता गया उसे नाले में धो दिया। नाले में खून के निशान मिले हैं। खून से सना गमछा भी बरामद हुआ है। यह सब करने के बाद पंकज ने फंदे से लटक कर खुदकुशी की।